भाई साहब आपको प्यार हो जाएगा, इतने प्यारे प्यारे आर्टिकल्स मिले हैं ना आज मुझे। ये देखो, इस पे ये पैरेट्स बने हुए हैं। स्टाइलिंग करने में तो जो मज़ा आने वाला है ना, इतना वाइब्रेंट, इतना प्यारा। ये देखो, तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम है वंदना, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और आज हमारे व्लॉग्स का है सेकंड मंथ, तो हमें हर महीने मैं जाती हूँ सरोजनी नगर, तो हर महीने आपको एक सरोजनी नगर का व्लॉग तो देखने को ही मिलेगा। और लास्ट मेरा सरोजनी नगर के व्लॉग में मैं इतना सब कुछ नहीं दिखा पाई थी, बट इस बार मैं आपको वहाँ की खाने की जगहें भी दिखाऊंगी। और आज मैं जा रही हूँ कुछ अपने लिए शॉपिंग करने, और सरोजनी नगर जाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ऑलरेडी ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं एक बैग। तो ये है मेरा बैग, ये है मेरा अम्ब्रेला, क्योंकि अगर धूप होगी तो भी ये काम आएगा, बारिश होगी तो भी काम आएगा। यह है पानी की बोतल, क्योंकि हमें प्लास्टिक नहीं खरीदना है वहाँ पे, तो अपना पानी की बोतल खुद लेके जाएं। यह है मेरे वेट टिश्यूज़, अगर इन एनी केस कुछ भी हमने स्पाइसी खाया तो वो पोंछने के लिए। और ये वाले कुछ टिश्यूज़, इन एनी केस अगर कभी कहीं पे कोई ज़रूरत पड़ी तो टिश्यूज़ होने चाहिए। तो ये बेसिक सी 4 चीज़ें हैं। एक अच्छा सा बड़ा सा बैग और आपकी पानी की बोतल। मेक श्योर करो प्लीज़, प्लास्टिक की बोतल बाहर से मत खरीदा करो, अपने घर से पानी की बोतल भर के लेके जाया करो। मेट्रो का सिनेरियो आप लोगों को पता ही है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे मेट्रो से, और अब मैं मिलूंगी आपको डायरेक्ट मार्केट में। तो मौसम के मिजाज के मज़े लेते हुए हम पहुँचे सरोजनी, और सरोजनी में इस जगह से होती है एंट्री। एंट्री पे ही आपको ये भैया मिल जाते हैं जिनके पास ईयररिंग्स होते हैं, और मुझे यहाँ पे बहुत ही प्रिटे से ईयररिंग्स मिल गए थे। आते ही मेरी शॉपिंग हो गई थी शुरू। यहाँ से हम जा रहे थे अंदर की तरफ, और भीड़ भाई अभी से ही बढ़ने लगी थी, और पसीना लिटरली टपक रहा था। बशर्ते आज धूप नहीं थी, लेकिन हाँ पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था। धीरे धीरे मैंने डिग इन करना शुरू करा, और यहाँ से मुझे 2 टॉप पसंद आए थे जो कि मैंने लिए, जो मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ के पड़े, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये थी यहाँ की लेन, क्राफ्ट लेन, जो कि अभी थोड़ी सी खाली थी, बट यूजुअली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ मिलता है, पर आजकल ये खाली ही रहती है। अब हम यहाँ पे गए एक और, ये गलियारा था बिल्कुल अंदर तक, पर भाई इतना ज़्यादा पसीना टपक रहा था तो बहुत अंदर तक तो नहीं गई मैं। बाहर ही मैंने प्लाजो चेक करे, और उसके बाद भाई शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्टफ़ मुझे अच्छे से मिल गया था। और अब मुझे बैग लगाना था पूरा, क्योंकि अब सारा सामान हाथों में रखना पड़ रहा था, इसलिए हम मैकडी पहुंच गए। तो गाइस अभी हम मैकडोनल्ड्स से आइसक्रीम और कॉफ़ी पी के आ गए हैं, और अब हम जाएंगे कोई चाट पकौड़े खाने। ये है मेरी दीदी का बेटा, जो कि इतना ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस है कि वो आना ही नहीं चाहता। और भाई शॉपिंग बहुत सारी कर ली है, और अभी तक सिर्फ एक गली कंप्लीट हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई सरोजनी में कहाँ का अच्छा खाने को मिलता है। सबसे पहले तो मैकडोनल्ड्स को जिसको जो खाना है खा लेना। हमने यहाँ मैकडोनल्ड्स में इसलिए आए थे कि हम अपना बैग अच्छे से लगा सकें। हमने पूरा स्टफ़ कर लिया, अब बैग में जगह नहीं है, तो हम जो भी खरीदेंगे हमें उसे बाहर कैरी करना होगा, जो कि एक तरह से बुरा है, क्योंकि अब हमें प्लास्टिक बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद लड़कों की भी थोड़ी सी शॉपिंग करी, और हमने यहाँ से लिए 200 रुपये का पजामा। और भाई मेरी शॉपिंग अभी भी चालू थी, और पर रखने का सामान मेरे पास जगह भी नहीं थी, पर मैंने फिर भी भाई हार नहीं मानी। अपना जितना सामान मैं ले सकती थी मैंने लिया। लॉक में आ गया तो देख लेना, कॉपीराइट क्लेम मार देना। हाँ ठीक है भाई। और ये एक और गली थी, यहाँ से भी मैंने ढूंढा, और यहाँ से भी मुझे एक टॉप मिला ही था, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पे ड्रेसेस अच्छी थी। आज जो ऑप्शंस थे भाई वो मुझे बाकी दिनों पे देखने को नहीं मिलते थे, तो काफ़ी अच्छा रहा। आज के दिन को हम सफल दिन कह सकते हैं। तू इतना वो क्यों जाता है, कॉन्शियस क्यों जाता है, बस ये बता दे। तो अब हम खाने आ गए थे मोमोज़। तो सरोज नगर के जस्ट साथ में एक छोटी सी मार्केट है जिसे बाऊ मार्केट बोलते हैं, और हमने यहाँ से खाए हैं मोमोज़। और मोमोज़ लेने का एक मैं आपको तरीका बता देती हूँ। जब भी आप मोमोज़ कहीं से भी लो तो पहले देखो क्या वो नॉर्थ ईस्टर्न है, और अगर नॉर्थ ईस्टर्न है तो आप उनसे पूछ लो क्या मोमोज़ वो खुद बनाते हैं या बाज़ार से लेते हैं। और जो लोग मोमोज़ बाज़ार से लेते हैं उनके बेकार होते हैं, और जो खुद बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं। यहाँ पे ये क्राफ्ट वाली शर्ट्स और टी शर्ट्स थी लड़कों के लिए, जिस पे कि एनिमे वगैरह बना हुआ था। ये फ्रूट्स वाले थे,
और मैंने यहाँ से जामुन और लाल अंगूर लिए, ये देख सकते हो। और ये हमारी शॉपिंग हो गई थी ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब बस हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे। भाई इतनी भीड़ हो चुकी थी जाते समय तक, ये देखो भीड़ देख रहे हो। और ये हमने यहाँ से ली आउट, और यहाँ पे भी भीड़ ही भीड़ थी। पर आज मेट्रो स्टेशन के भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो ये हमारी हो गई शॉपिंग ख़त्म, हम चल दिए घर की ओर। हम आ गए हैं सरोजनी नगर से वापस, और हमने आज लिटरली करी है बहुत सारी शॉपिंग। लास्ट 2 मंथ से जब मैं जा रही थी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ विंटर्स का स्टफ़ मिल रहा था या लड़कों का, पर आज मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन मिला है। और मैं लिटरली ये पूरा बैग भर के लेके आई हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई, अपने बैग खोलते हैं और उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो बैग इतना भर गया था, एट लास्ट मुझे पन्नी लेनी पड़ी। मैंने ट्राई करा कि मैं एक ही प्लास्टिक बैग में 2 या 3 स्टफ़ चीज़ें डाल लूँ। तो हाँ, मैंने इसी एक ही बैग में ये देखो 1, 2 और ये 3 चीज़ें डाली है। सबसे पहले वहाँ से मैंने कुछ सैटिन रिबन्स लिए थे जो कि मुझे ज़रूरत थी एक DIY के लिए। मैं अपनी एक ड्रेस को मॉडिफाई करने वाली हूँ, उसकी वीडियो आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये उसके लिए था। फिर मेरा सबसे पहली परचेज़ थी ये टॉप, ये कॉटन का है और इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा था। ये कुछ ऐसा है, इतने प्यारे और प्रिटी से टॉप का कॉस्ट था सिर्फ 100 रुपये में, सिर्फ 100 रुपये में लेके आई, ठीक है। देन मैंने ये एक दुपट्टा लिया जिसमें गोल्डन बॉर्डर था और ये ब्लैक कलर का एकदम पतला सा, ऐसा आँखों की गुस्ताखियों जैसा, वो जो गाना था वैसा सा कुछ है ये। तो हाँ, ये भी मेरे को 100 का पड़ा है, मुझे महंगा लगा। मुझे लग रहा था ये 30 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा नीड थी और बहुत टाइम से मिल भी नहीं रहा था, तो इसलिए। उसके बाद मैंने ये एक और शॉप से लिया और ये भैया मुझे दे ही नहीं रहे थे, पर ये मुझे इतना पसंद आ गया था कि मैंने बोला, मैंने कहा चलो आप बताओ। तो वो एट लास्ट माने 200 रुपये में, तो तब मैं लेके आई। ये है एक वेस्ट कोट और ये कुछ ऐसा है, उसमें डिटेलिंग देखो, और ये काफ़ी शिमरी और बहुत अच्छा सा फैब्रिक है इसका। तो जब मैं इसे स्टाइल करूँगी तब ये बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो इसलिए मैंने ये एट लास्ट मैंने कहा चलो ठीक है भैया आप दे दो। तो मैंने ये लिया 200 में। मैं सेम डे पे ही सारा का सारा हॉल दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ये सारे कपड़े चले जाएंगे धुलने और उसके बाद ये सूखेंगे, उसके बाद मुझे व्लॉग बनाना पड़ेगा, तो बहुत लंबा सिनेरियो हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सरोजनी से आते ही ये दिखा रही हूँ, ठीक है। हालत आप देख सकते हो, बाल अभी भी मेरे सारे गुड़मुच से हो रखे हैं, क्योंकि चोटी ऐसे बन बना रखा था, वो आते ही खोला है, तो अब जाके ये हुआ है। और वहाँ पे मुझे ये फैब्रिक नहीं पता क्या है, पर इस फैब्रिक में जो शाइन है ना वो बहुत प्यारी है। तो ये मुझे पूरी की पूरी फ्रॉक है, मैं आपको दिखाती हूँ खड़े होके, अगर आ पाती है तो ये है, ये यहाँ तक की फ्रॉक है और ये ऊपर से कुछ इस तरह से है। तो हाँ, ये मुझे कॉस्ट करा 200 रुपीज़। तो मेरे को वर्थ था, मेरे को वर्थ लगा, इसका 200 रुपये देना चाहिए, क्योंकि इसका स्टफ़ बहुत प्यारा था। ये थी मेरी ड्रेस। इसके बाद जो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, भाई साहब आपको प्यार हो जाएगा, इतने प्यारे प्यारे आर्टिकल्स मिले हैं ना आज मुझे। ये देखो, इस पे ये पैरेट्स बने हुए हैं और ये प्योर कॉटन है और सामने इसमें ये बटन्स हैं। साइज़ का भी मुझे नहीं पता, पर मैंने इसे लगा के देखा तो मुझे कमर पर पूरा आ रहा था। तो भाई इसे स्टाइलिंग करने में तो जो मज़ा आने वाला है ना, इतना वाइब्रेंट, इतना प्यारा, ये देखो कितना सही सा लग रहा है ना। तो ये मुझे कॉस्ट करा 200 और मैंने खुद से, मैं उन भैया के वहाँ से लेती हूँ, भैया को भी पता है, तो मैंने वहाँ से 5 स्कर्ट्स ली ऑल टुगेदर। तो ये थी पहली, फिर वहाँ से मैंने एक और स्कर्ट ली, वो थी ये वाली। इसका भी साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा था, बट जब मैंने लगा के देखा तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था। तो ये स्कर्ट भी कुछ इस तरह से है, वही ऑरेंज कलर, इतने टाइम बाद इतना वाइब्रेंट कलर मिला था, तो भाई मैंने तो उठा लिया। ये भी मुझे कॉस्ट करा 200 रुपीज़, ठीक है। देन मैंने एक ब्लैक एंड वाइट में ली स्कर्ट, और ये स्कर्ट कुछ इस तरह की है, और ये स्कर्ट कुछ इस तरह से है। ऊपर से काफ़ी सिंपल थी, बट नीचे मुझे ये 2 पोल्का डॉट मिले, तो मुझे लगा अगर वाइट या ब्लैक के साथ अगर मैं कभी किसी
प्रोफेशनल उसमें जाऊँ तो मैं पहन सकती हूँ, और ये भी प्योर कॉटन है। तो भाई ये बहुत ही एक्सट्रीम अच्छा लग रहा था, तो मैंने लिया ये, अगेन 200। इसके बाद कॉर्स स्कर्ट ली, और भैया कह रहे कि ये किंडल जेनर पहनती है मैडम, किंडल जेनर की है ये, आप जो ले रहे हो पीस, सोचो काइली जेनर, किंडल जेनर, भाई साहब वो जितना पहनती है उतना सरोजनी में मैं ले भी नहीं पाऊंगी, सरोजनी के मैं कहीं से भी नहीं खरीद पाऊंगी फिलहाल तो, लेटर ऑन खरीद लूँ तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत है और वो आता रहता है, तो इसलिए। तो ये थी मेरी सैटिन की स्कर्ट, और इसके साइड में ये लेस है इस तरह से, और यार ये बहुत ही प्रिटी सा पीस था। तो भाई मैंने तो बोल दिया इनका, हाँ चलो ले लेते हैं, तो मैंने ये लिया, और ये साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये भाई बहुत ही सही लगा। अगेन ये भी मुझे 200 में दिया। और उसके बाद भैया ने मुझे एक स्कर्ट चेप करी, ये बोल के कि दीदी ये बोहेमियन वाइब्स दे रही है आपको, आप बहुत अच्छे लगोगे, जो आपने ये शर्ट पहनी है ना बस इसी के ऊपर ये स्कर्ट डाल लेना आप, तो बहुत अच्छी लगेगी। तो भाई ये है मेरी स्कर्ट, और ये पानी गिर गया इस पर, दाग नहीं है, ये सारा पानी गिर गया क्योंकि मैं बॉटल लेके गई थी ना, तो ये उसका पानी है। तो ये कुछ इस तरह से है, और ये भी भाई प्योर कॉटन है, और इसमें यहाँ पे 2 स्लिट्स हैं, आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से, और ये यहाँ पे भी एक स्लिट है, और इसमें यहाँ पे भी एक स्लिट है। तो हाँ, ये वाइब तो बहुत अच्छी सी दे रही थी, और ये बिल्कुल प्योर कॉटन था, तो फिर मैंने ज़्यादा मोल भाव किया नहीं, मैंने कहा दे दो भैया। फिर भी मैंने उनको बोला भैया मेरे थोड़े तो पैसे वापस करो, मैंने 500-500 के 2 नोट दिया है, तो उन्होंने मुझे 50 रुपीज़ वापस किया। तो ये वाली स्कर्ट मुझे पड़ी 150 की, ठीक है। अब भाई देखो, जब आप सरोजनी जाते हो तो कपड़े बहुत होते हैं, लेकिन क्या होता है बहुत सारे पहने हुए होते हैं, और बहुत सारे होते हैं जो सरप्लस के होते हैं या स्पोर्ट्स के होते हैं। तो सरप्लस होता है जो फैक्ट्री वगैरह से निकल आते हैं। तो भाई आप देख के लो, मैंने वहाँ से लिया है एक टॉप जिसका फैब्रिक इतना प्यारा है, आई कांट इवन टेल यू। ये कॉटन नहीं है, बट ये जो भी फैब्रिक है थोड़ा रबड़ी सा फैब्रिक है, ये देखो, बट ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। एक नॉर्मल सिंपल सा टॉप था, और मुझे लगा भाई ये अगर मैं अभी लेने जाऊंगी तो 1500 से 2000 के बीच का है ये, और मैं मॉल में इसके लिए शायद इतना पे कर भी दूं, क्योंकि इसका स्टफ एक्चुअली में अच्छा है, बट ये मेरे को मिला मात्र 100 रुपये में। तो ये हो गया। इसके बाद एक मुझे एकदम ब्रांड न्यू पीस मिला है, जिसका अभी तक टैग भी नहीं निकला है, और अगर टैग पे दिख रहा हो तो ये टॉप है 899 का, और ये भी एकदम प्योर कॉटन है, जैसे अस्तर नहीं होता वैसा सा है, और ये कुछ ऐसा है। तो मुझे लगा चल ये भी काफ़ी अच्छा है, क्रॉप टॉप टाइप का है, और बहुत ही भयंकर और गहन गर्मी में मैं इसे पहन पाऊँगी। तो हाँ, ये मुझे पड़ा, अगेन कॉस्ट किया 100 रुपीज़, और देखो इसमें आगे ना ये टसल्स भी लगे हैं, तो भाई मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा, तो ये भी मैं 100 में ले आई। फिर मार्केट स्टार्ट होते ही अब आजकल और शॉप्स लगने लग गई हैं, तो वहाँ पे मुझे भैया ने 3 चीज़ें पसंद कराई, और मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा स्टफ़ उन्होंने दिया। तो सबसे पहले मैंने ये रेड कलर की या मरून कलर की ना सैटिन शर्ट ली। भाई अच्छी बात ये थी, इसमें ना टचवुड एक भी धागा खिंचा हुआ नहीं था, और आप शाइन देख रहे हो बस लाइट पड़ते ही, और ये वहाँ पे तो इतनी चमक रही थी ना, और चमक भी वो नहीं, एकदम एलीट, इतनी महंगी सी चमक थी इसकी, तो भाई मैंने तो ले ली, और अच्छी सी लग रही थी ये मेरे को। इसके बाद भैया ने मुझे एक और स्टफ़ दिखाया। अगेन जो स्टफ़ होता है आप उसको हाथ लगा के देखो कपड़े को, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना सॉफ्ट है। और ये वाला जो मैंने आर्टिकल लिया, ये सिर्फ इसके कपड़े की वजह से मैंने लिया, क्योंकि ये शर्ट ये कुछ ऐसी है, इसके बटन्स बहुत क्यूट थे, मेरे को ना इसके बटन्स बहुत पसंद आए। देखो बटन से पता चलता है कि चीज़ कितनी क्लासी है। अगर बटन्स बहुत अच्छे हैं और सारे बटन्स एक जैसे लगे हुए हैं और पीस बहुत ही फ्रेश लग रहा है, तो भाई ले लो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है ये पता करने का कि कोई भी चीज़ कितनी अच्छी ब्रांडेड है। तो हाँ ये थी, और ये मुझे बहुत पसंद आया। और इसका कपड़ा भी थोड़ा रबर टाइप का, बट बहुत ही ज़्यादा फ्लोई और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और एकदम बॉडी पे ना लग भी नहीं रहा, बहुत ही सॉफ्ट सा वो दे रहा है। तो हाँ ये भी बहुत अच्छा था। और एक मेरे को शर्ट मिली जो कि सॉर्ट ऑफ स्वेड होता है, जो मतलब वेलवेट का ही भाई बहन होता है स्वेड, उसमें मिली है मुझे, और ये भी भाई रेड कलर की है। तो ये कुछ ऐसी है पास से,
इसके बटन्स नॉर्मल थे, बट ये स्वेट जैसा कपड़ा था तो मुझे लगा विंटर्स में बहुत ही हल्की हल्की जब विंटर्स होती है मैं तभी से आराम से पहन सकती हूँ, और बहुत ही अच्छी सी लग रही थी। और इस पर देखो नक्काशी सी हो रखी है, ये सारी धागे की है, तो हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा था, ये हैंडमेड टाइप लगी मुझे, तो इसलिए मैंने ये भी बाय करी। और इन तीनों की कॉस्ट थी 100, तो ये मैंने लिया। फिर वहीं पे एक आंटी थी, क्योंकि 3 मैंने रेड ले ली थी तो मुझे कुछ चाहिए था इसके साथ जो मैं पहन सकूं, तो मैंने उसके लिए ली ये स्कर्ट, ये कॉर्ड्रॉइज में है। और भाई ये बस अब मुझे आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है मुझे इसके लिए एटलीस्ट 1 इंच लूज़ करना पड़ेगा, वरना मेरा छोटू सा टमी ऐसे बाहर आ जाएगा, जिसमें कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट लगने लग जाती हूँ। तो इसके लिए मुझे ये स्कर्ट भी अगेन 100 की मिली। इस बार मुझे 50 में तो कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ 100 था। इसके अलावा मैंने, क्योंकि वाइट जो स्कर्ट थी उसके साथ वाइट जाना था, क्योंकि मैंने ब्लैक एंड वाइट स्कर्ट ली थी तो उसके साथ कुछ वाइट जाना था, तो मैंने उसके लिए फिर H&M की ओरिजिनल मुझे ये शर्ट मिली। और आप बिलीव नहीं करोगे भाई साहब, ये मखमल है, लिटरली ये मखमल है। और ये देखो ये एक्चुअल में H&M की है, अगर आपको दिखेगा तो ठीक है, ये रहा H&M, तो ये पड़ी। और मेरे को लगा कि ये ऑफिस में भी काम आ जाएगी अगर मैं कभी गई तो ये अच्छा। उसके बाद मुझे अगेन सैटिन की टी शर्ट मिली, सैटिन की, भाई साहब मैं तो खुश हो गई। और ये इतनी एक्सपेंसिव लग रही है, देखने में इतनी एक्सपेंसिव लग रही है। ये देखो इसका फैब्रिक पास से बिल्कुल शाइन कर रहा है, इसका रोम रोम चमक रहा है भाई, रोम रोम चमक रहा है। ये देखो भाई ये बहुत ही प्यारी, और ये देखो कितनी सी हो जा रही है, इतना प्यारा फैब्रिक है, देखो रिंकल्स भी नहीं आ रहे हैं भाई। समटाइम्स भाई बहुत अच्छा स्टफ मिलता है सरोजनी में। इसके अलावा मैंने ज्वेलरी भी ली है, मैं ज्वेलरी दिखा देती हूँ आपको जल्दी से। और ज्वेलरी, ये टी शर्टें भी मेरे को कॉस्ट करी थी 100 रुपीज़। ज्वेलरी में मैंने लिया है ये गोल्डन कलर के, मुझे वहाँ दिखे, मेरे पास गोल्डन कलर के इयरिंग्स एक भी नहीं है, तो हाँ ये इयरिंग्स दिखे थे मुझे, तो मेरे को ये मैंने लिए। ये पड़े थे मुझे 50 रुपये के, 50 रुपीज़ ओनली। और एक मुझे रानी कलर बहुत पसंद है आजकल ना, पता नहीं क्यों, तो मुझे रानी कलर के ना ये मोटे मोटे मोती वाले ये मिले, ये देखो, तो ये भी भाई साहब मुझे बहुत पसंद आए, मैंने तो ये भी ले लिए, मुझे दोनों पसंद आए। तो ये मुझे पड़े 30 रुपीज़ के ओनली, देख लो 30 रुपीज़ में। और क्वालिटी का आई कैन वाउच कि भाई ये बहुत चलेगा, ये लिटरली बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये देखो। तो हाँ इतना ही था आज। इसके अलावा मैंने लिए कुछ लाल अंगूर, कुछ जामुन जो हम खाते ही हैं। बाकी वीडियो में मैंने आपको मोमोज़ की वो वाली जगह बताई दी, आप वहाँ से जाके खाना। तो कमेंट करके बताना आपको कौन सा आर्टिकल पसंद आता है। आप नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। अगर इसमें से आपको कोई आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई ये वाली डील बहुत ही अच्छी थी। और इसके अलावा अगर आपको सरोजनी नगर के लिए कुछ जानना हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हो तो दिल्ली में आके सबसे पहले कम से कम 2 दिन सरोजनी जाना, 2 दिन, एक दिन जाना फिर 2-3 दिन छोड़ के फिर से जाना, दोनों दिन आपको सरोजनी अलग अलग दिखेगा। जी हाँ, इतना ही अच्छा है वो। और अगर आप एक ही गली को 2 बार घूमोगे तो लगेगा कि जैसे ये तो सेम गली है ही नहीं। तो हाँ बिल्कुल जाओ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।